Hello students, in this video we are going to learn illustration 9 on page number 303. सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेंगे. To opening stock to purchase less purchase return. Similarly on the credit side, buy sales less sales return. Now we'll start doing the posting. Stock, opening stock उसकी जगह पर लिख देंगे. Purchase will write in inner column. Then wages, we have adjustment, so we'll write in inner column. Indirect expense आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा. एक बार नीचे देख लेते हैं क्या क्या पोस्टिंग है ट्रेडिंग डेबिट की. There is a power and fuel. So only one posting is there. So we'll leave approximately 2 to 3 lines. और फिर यहाँ पे आप सिंगल लाइन डबल लाइन करके ट्रेडिंग एंड P&L को सेपरेट कर देंगे. Then we'll write it down over here. Indirect expense. इनर कॉलम में लिखेंगे एडजस्टमेंट है. रिटर्न इनवर्ड, ठीक है. डेबिट साइड में दिया यानी कौन सा रिटर्न हो गया ये सेल्स रिटर्न. इनवर्ड यानी वापस आना, क्या वापस आएगा जो गया है वो. सो दिस आर द टू डिफरेंट इंडिकेटर्स कि ये सेल्स रिटर्न है. पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, फैक्ट्री में यूज होता है पावर एंड फ्यूल. एडवर्टाइजमेंट P&L डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिखना है हमको. ट्रैवलिंग एक्सपेंस वी हैव एडजस्टमेंट, सो विल राइट इन इनर कॉलम. सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट में आ जाएंगे. इनर कॉलम में लिखना है एडजस्टमेंट है, एक ही एडजस्टमेंट है तो एक ही लाइन छोड़ना है यहाँ पे. देन प्लांट एंड मशीनरी अगेन इनर कॉलम में लिखेंगे. कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स बैलेंस शीट एसेट अगेन इन इनर कॉलम, देयर इज एन एडजस्टमेंट. इंश्योरेंस प्रीमियम कहां पे जाएगा ये P&L डेबिट, एडजस्टमेंट है. सॉरी आई हैव मिस वन थिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है हमारा प्लांट एंड मशीनरी के बाद में, ठीक है. देन कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स हमने बैलेंस शीट एसेट में लिख दिया. देन इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना है. कैश इन एंड विल कम बैक टू बैलेंस शीट एसेट. देन बैड डेब्ट्स, ठीक है. तो यहाँ पे हमको पूरा चार्ट लिखना है. ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस सॉरी ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. ट्रायल बैलेंस में जो दिया है वो दोनों ओल्ड है और जो एडजस्टमेंट में है वो दोनों न्यू है, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट. ओल्ड प्लस न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है. ओल्ड बैड डेब्ट्स के सामने वो अमाउंट लिख देंगे. देन ड्रॉइंग लायबिलिटी में आ जाएंगे. कैपिटल में आपको लिखना है, कैपिटल का अमाउंट अभी नहीं लिखना है. विल राइट ओनली कैपिटल, विल राइट इट डाउन ओनली कैपिटल. उसके बाद लेस ड्राइंग हमको लिखेंगे यहाँ पे और अमाउंट लिख देंगे 49,000. जो अमाउंट है आपको ब्रैकेट में लिखना है. दिस इज हाउ वी हैव डन विद द डेबिट साइड पोस्टिंग. नाउ कम बैक टू क्रेडिट साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लाइंस आप छोड़ दीजिए और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स. देन देयर इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन इट इज अ लायबिलिटी, नेगेटिव बैंक बैलेंस. इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां पे जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में. इनडायरेक्ट एक्सपेंस के पैरेलल एक लाइन छोड़ना है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए और उसके नीचे हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, दिस इज एन ओल्ड आरडीडी. विच आरडीडी? ओल्ड आरडीडी. हमने चार्ट में उसके लिए ऑलरेडी जगह बना के रखी है. यहाँ पे आके आप उसको ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि ये माइनस करना है. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट में चले जाएंगे हम और अमाउंट माइनस करके बाहर लिख देंगे. रिटर्न आउटवर्ड अगेन विद द सेम लॉजिक. ऑपोजिट साइड परचेज अगर डेबिट में तो परचेज रिटर्न कहां पे मिलेगा क्रेडिट में मिलेगा. आउटवर्ड यानी बाहर जाना, जो हमने खरीदा था वो हमने रिटर्न कर दिया. माइनस करके आप अमाउंट बाहर लिख दोगे. देन द लास्ट वन इज अ कैपिटल. कैपिटल में आके आप लिख दो
ठीक है, माइनस करके अमाउंट कहां पे लिखोगे, नीचे लिखोगे, ठीक है, इनर कॉलम में ही लिखना है क्योंकि और एडजस्टमेंट्स बाकी है. सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद अवर पोस्टिंग पार्ट. नाउ द एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट. ठीक है, हम ट्रेडिंग क्रेडिट में लिख देंगे उसको. Then the second effect is balance sheet asset, wages unpaid. ठीक है, so next adjustment is wages unpaid rupees 30,000. unpaid यानी पे करना बाकी है. so this is an indirectly we have all he has already done the work but हमने पैसा नहीं दिया है, तो this is a kind of outstanding expense. indirectly आपको बताया है कि ये wages हमारा outstanding expense है. So what we do with the outstanding expense? We add to that particular expense, and second effect balance sheet liability. And on the same continuation, indirect expense outstanding 22,000. ये directly दिया है, so हम दोनों में पहले जा करके add कर देंगे. To unpaid wages add करना है. It is a outstanding expense only. Similarly, indirect expense में जाके भी हम add कर देंगे, और ये दोनों का second effect कहां पे देंगे? Balance sheet liability. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अंडरलाइन, वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनर कॉलम में टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे. सो एडजस्टमेंट नंबर 2 डन. नाउ द एडजस्टमेंट नंबर 3, मशीनरी इंक्लूड्स 40,000 for the purchase of new machinery on 1st October 18. Depreciate plant and machinery at 10% and computers and printers at 10%. See now what this adjustment is exactly is what, आपको मशीनरी ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर. हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं 31 मार्च को. ठीक है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना दिया है आपको? 1,80,000. ठीक है, सो इसमें से 40,000 का जो मशीन है दैट वी हैव परचेज इन बिटवीन द ईयर. व्हाट इज दैट डेट? इट इज ऑन 1st October 18. सो 1,80,000 में से 40 जो है वो हमने यही साल में खरीदा है 1 अक्टूबर को, तो बैलेंस कितना बचेगा? 1,40,000 जो हमारा ऑलरेडी प्रीवियस ईयर से चलते आया है. तो हमको इसका एक वर्किंग नोट बनाना है, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. सबसे पहला ये आपका है प्लांट एंड मशीनरी टोटल कितना दिया है? 1,80,000. फिर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. ठीक है, मशीनरी 1,40,000 जो मेरा जूना वाला है, और मशीनरी 40 जो मैंने ये ईयर में परचेस किया है. कौन सी डेट को परचेस किया है? 1st अक्टूबर को. ठीक है, सो 1 अक्टूबर से लेके मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च, यानी 6 मंथ. तो जब हम डेप्रीशिएट कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली 1,80,000 पे 10% नहीं करना है, हमको ये 1,80,000 को स्प्लिट करना है. 1,40,000 is my old machine and 40,000 is my new machine. और इसीलिए डेप्रिसिएशन का जो वर्किंग है वो पर्टिकुलरली ये सब में आपका चेंज हो जाएगा. सो 1,40,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, क्योंकि ये जो 1,40,000 है वो हमने फुल ईयर यूज की है, और ये जो 40,000 है जो हमने ये साल में नहीं खरीदी है वो हमने सिर्फ कितने महीने यूज किए? 6 महीना. कैसे सर 6 महीना पता चलेगा? क्योंकि हमने 1st अक्टूबर को परचेस किया है. तो ये जो 40,000 की मशीन है उसके ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन आएगा इज ओनली फॉर 6 मंथ्स. ठीक है, तो 1,40,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12. ये क्यों 12/12 करना है? क्योंकि फुल ईयर यूज किया है. सो 12/12 एनी हाउ इट इज 1, इसलिए हम बहुत बार लिखते नहीं है. यहाँ पे क्यों मेंशन करना पड़ेगा? क्योंकि हमने सिर्फ 6 महीना यूज किए, तो 1/2 आएगा. ठीक है, तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक जो हमारी जूनी मशीन है उसका 14,000 आंसर आएगा, और जो नई वाली है उसका हमारा आंसर आएगा 2,000. ठीक है, दोनों को टोटल मारेंगे तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 16,000. सो दिस इज हाउ विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. जनरली स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो 6 मंथ्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये जो जूनी वाली मशीन है उसको 1,80,000 पे कैलकुलेट करते हैं.
हमको 1,80,000 जो है वो 31 मार्च को दिया हुआ है, यानी ये 40,000 जो है वो ये 1,80,000 के अंदर ही इंक्लूड है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में भी आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा है, मशीनरी इंक्लूड। नाउ दिस मशीनरी मींस 1,80,000 इंक्लूड्स दैट 40,000 व्हिच वी हैव परचेज इन दिस ईयर। सो इसीलिए आपको 1,80,000 ट्रायल बैलेंस में जो मशीनरी का अमाउंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। सो डोंट फॉरगेट दिस। तो हमको मशीनरी का अमाउंट मिल गया 16,000, विल राइट इट डाउन वर्किंग नोट, आउटर कॉलम में लिख देंगे। और कंप्यूटर एंड प्रिंटर तो इजी है, 10% ऑफ 5,20,000 52,000। ठीक है, ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहां पर देना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, टोटल मार के बाहर। Adjustment number 4, reserve for doubtful debt is to be maintained at 5%. So this is a new RDD. Sundry debtors में आ जाएंगे, 5% कैलकुलेट करेंगे, माइनस करके अमाउंट बाहर लिखेंगे। और ये 11,000 का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, ऑलरेडी हमने चार्ट में जगह बना के रखी है। और हमारा न्यू बैड डेब्ट्स है नहीं, तो न्यू बैड डेब्ट्स को हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद आवर न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट। टोटल मार के आपको अमाउंट बाहर निकला है, ये जो 10,000 है वो आपका माइनस होगा, डोंट फॉरगेट दैट। तो 11 + 11 22 माइनस 10 12,000। सो आउटर कॉलम में कितना लिखेंगे, 12,000। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर अप टू 30th जून 2019। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट की डेट क्या है, 31 मार्च 19। इसके आगे जो भी हम एक्सपेंस पे करेंगे उसको हम नाम बोलते हैं प्रीपेड, यानी नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस हमने यही साल में पे कर दिया है। वी सपोज टू पे एक्सपेंस टिल 31 मार्च 19, वी हैव पेड टिल 30th जून, यानी अप्रैल से लेके जून तक ये 3 महीने का इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे किया है। करेक्ट है, तो ये जो एडजस्टमेंट इसका नेचर क्या है, प्रीपेड। ठीक है, तो प्रीपेड को हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस करते हैं और सेकेंड इफेक्ट कहां पे देंगे, बैलेंस शीट एसेट। तो हम इंश्योरेंस में आ जाएंगे। सर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, जनरली इंश्योरेंस प्रीमियम वी ऑलवेज पे फॉर 12 मंथ्स, यानी ये 20,000 जो है वो हमने 12 महीने के लिए पे किया है। तो 20,000 डिवाइड बाई 12 यू विल गेट पर मंथ, फिर उसको आपको इंटू 3 करना है। ठीक है, सो यू विल गेट 5,000। तो मेरा 3 मंथ्स का 5,000 इंश्योरेंस प्रीपेड है। तो प्रीपेड को हम क्या करते हैं, वो एक्सपेंस में से माइनस करते हैं और सेकेंड इफेक्ट कहां पे देते हैं, बैलेंस शीट एसेट में। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस की सेकेंड इफेक्ट जो है वो हम कहां पे देंगे, बैलेंस शीट एसेट में आकर दे देंगे। Then the last one, traveling expense include 10,000 for personal traveling expense of owner. We are writing the books of accounts of business. तो इसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा लिखना है। अभी कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया हुआ है, ठीक है, द टोटल गिवन इज 30,000। ऑफ दिस 10,000 इज ऑफ दैट पर्सनल ट्रैवलिंग, इनडायरेक्टली ड्रॉइंग है ये। ठीक है, जो पर्सनल यूज के लिए कोई भी होता है उसको हम ड्रॉइंग कहते हैं, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो मनी विड्रॉल हो, चाहे वो एक्सपेंस हो। तो हमको क्या करना है, हम ये P&L बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो यहां से हमको उसको बाहर निकालना है और हम ड्रॉइंग का जो नेचर ऑफ एडजस्टमेंट होता है तो हम उसको कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो सिमिलरली विल डू द सेम थिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस से माइनस करेंगे एज इट इज अ नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, और फिर सेकेंड इफेक्ट ये 10,000 की कहां देंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे एज अ एडिशनल ड्रॉइंग, और माइनस करके अमाउंट कहां पे लिखोगे आप, नीचे। सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद अवर ऑल द एडजस्टमेंट्स।